हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फिल्म ऑनलाइन। मेरा नाम है शशांक। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। और हमारे ये वीडियो एडिटिंग का एक और वीडियो है उस सीरीज़ का। और ये जो टॉपिक है आज का, ये आपने टाइटल और थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, जिसमें हम कैमरा शॉट्स और कुछ एंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, लर्न फिल्म ऑनलाइन को लगभग शुरू करते हुए और ये YouTube जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, लगभग हम लोग 15-20 दिन से हम लोग रेगुलर वीडियोस इस पे अपलोड कर रहे हैं। उसके पहले से भी हो रहे थे, लेकिन एक्टिवली मैं बताऊं तो लगभग 2.5-3 महीने से हम लोग लर्न फिल्म ऑनलाइन जब से हमने शुरू किया है, और इस पे हम लोग डिफरेंट चीज़ें करते हैं। हमारे डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे कि एक तो है फ्री का कंटेंट, जो हम लोग कोशिश करते हैं नई चीज़ें आपको YouTube पे आपको प्रोवाइड की जाएं। अगर कोई चीज़ पुरानी भी है तो उसको नए तरीके से आज के ट्रेंड के हिसाब से, या उसको कितना आसान करके हम लोग आपको बता सकते हैं, वो आपको बताया जाए। ये तो हो गई YouTube की बात। दूसरी बात आती है हमारे वर्कशॉप्स की। वर्कशॉप्स हमारे फ्री होते हैं। अभी तक जितने भी वर्कशॉप्स हो रहे हैं, पहला एक पेड था, उसके बाद सारे वर्कशॉप हमने फ्री कर दिए, जिसमें आप आ सकते हैं, वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके लिए आप वेबसाइट रेगुलर आप चेक करते रहिए। वहाँ पे अगर वर्कशॉप का अगर आपको अवेलेबल है, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे आप रजिस्टर करके और एक टॉपिक हम डिसाइड करते हैं, और जिसमें हम फ्री में एजुकेशन वर्कशॉप पे भी देने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो लेयर है वो है जहाँ पे हम लोग आपसे एक नॉमिनल चार्जेस लेते हैं, और हमारे कुछ कोर्सेज हैं 1 मंथ के, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 1 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज हैं। तो उसमें आपको बेसिकली काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल प्राइस पे आपको हम लोग फिल्म एजुकेशन, एक क्वालिटी एजुकेशन जो आपको शायद बड़े बड़े कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं मिलेंगे, वो हम आपको, चाहे वो पोस्ट प्रोडक्शन हो, फिल्म डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, फोटोग्राफी हो, सिनेमाटोग्राफी हो, उसमें हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो वेल एंड गुड, अगर आप वहाँ आ सकते हैं तो। नहीं तो आपके लिए फ्री कंटेंट है, हम लोग इस पे भी कंटेंट डाल रहे हैं, और कोशिश करते हैं कि आपकी चीज़ों को समराइज़ किया जाए, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको लेके हम लोग कैसे आपको उसको आंसर कर सकते हैं। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको इतनी सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आया है, चाहे वो YouTube के कमेंट की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो हमारे मास्टर क्लासेस में स्टूडेंट्स ने पूछा हो हमसे, या फिर हमारे वर्कशॉप पे पूछा हो, और YouTube कमेंट्स हो गए, Facebook पे भी आते हैं कुछ कमेंट्स, उस पे भी वो रहा है कि कैमरा शॉट्स और एंगल्स के बारे में बताइए। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप डालिए, और फिल्म मेकिंग में ये सबसे एक बेसिक क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। इंटरनेट पे आप जाइए, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारा लगभग 2.5-3 महीने से इंटरेक्शन हुआ, ये उन्हीं का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई लोगों का है। इनफैक्ट जब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जब हम लोग पढ़ाते हैं, तब भी ये क्वेश्चन आता है। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा टेक्निकल बना देते हैं, और टेक्निकल बनाते हुए हम उसको समझना चाहते हैं। हमें लगता है फिल्म मेकिंग एक टेक्निकल चीज़ है, जो कि है भी, लेकिन उसका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल है। सबसे पहली बात, ये जितने भी कैमरा शॉट्स होते हैं, एंगल होते हैं, ये इसको कौन यूज़ करता है? आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा है वो है कैमरामैन, यानी कि सिनेमाटोग्राफर, जो भी आपकी फिल्म को शूट कर रहा है, आप उसको जो कुछ कह लीजिए, यानी कि जिसके हाथ में कैमरा है। लेकिन एक सवाल एक और आपसे, क्या आपने कभी कॉमिक्स पढ़ा है? अगर आपने कॉमिक्स को पढ़ा है तो शायद आपको पता होगा कि ये कहाँ से शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत हो जाती है प्री प्रोडक्शन से। एक कॉमिक आर्टिस्ट जब अपनी चीज़ों को, अपनी विजुअलाइजेशन को स्केच कर रहा होता है डिफरेंट बॉक्सेस में, आप कभी रुक के एक कॉमिक लीजिए, और उस कॉमिक बुक पे आप ज़्यादा नहीं, उसके एक पन्ने को देखिए। उसमें डिपेंड करता है क्या साइज़ है उसका, 9 ब्लॉक है, 12 ब्लॉक है, कितने ब्लॉक्स हैं उसमें। वो बेसिकली वो स्टोरी बोर्डिंग कर रहा है, और कब वो कैरेक्टर को बिल्कुल क्लोज दिखा रहा है,
कब उसका मिड शॉट बना रहा है, कब वो जो किनारे के प्रेमाइसेस है वो उसको दिखाने की कोशिश कर रहा है। आप बस एक पन्ने को एनालाइज कीजिए। उसने बेसिकली ये सारे ब्लॉक्स अपने विजुअलाइजेशन से बनाए हैं, जिसको एक सिनेमेटोग्राफर या फोटोग्राफर उसको उस हिसाब से कैप्चर करेगा जब हम फिल्म मेकिंग की बात करते हैं। अब बात आती है कि जिसने स्केच किया है उसने किस बेसिस पे किया है। जिसने स्केच किया है उसने कैरेक्टर को या फिर बैकग्राउंड को, जो भी चीज़ है, दो ही चीज़ इसमें रिलेवेंट होती हैं। पहला आपका कैरेक्टर और दूसरा आपका बैकग्राउंड। आप किसको दिखाना चाहते हैं, क्यों दिखाना चाहते हैं। अगर आप ये दो सवाल कॉन्स्टेंटली अपने दिमाग में रखेंगे तो आपको पता होगा कि आपको शॉट इतना बनाना है, इतना बनाना है, फुल शॉट बनाना है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट बनाना है, क्या बनाना है। जब भी आपको लगे कि आपका कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, आप अपने कैरेक्टर को हाईलाइट कीजिए। जब आपको लगता है कि बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, तब आप उसको हाईलाइट कीजिए। फिर एक सवाल और आ सकता है, तो आखिर हम लोग ये सब पढ़ क्यों रहे हैं। हम क्यों जान रहे हैं कि एक क्लोज शॉट भी होता है, एक मिड शॉट भी होता है, या फिर जितने भी शॉट्स होते हैं, ठीक है, ये सारे होते क्यों हैं। इसका जवाब है कि जब हम फिल्म मेकिंग करते हैं तो फिल्म मेकिंग के वक्त कोई एक इंसान इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। और हमारी जो लैंग्वेज है, यानी कि फिल्म मेकिंग की जो लैंग्वेज है, उसमें शॉट्स को अगर हम लोग एक तरह से पढ़ें, जैसे कि एक स्क्रिप्ट राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, वैसे भी शॉट्स को भी डिफरेंट शॉट्स में डिवाइड किया गया है, ताकि जब मैं अपने कैमरामैन को बताऊं कि यहाँ पे एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट होगा, तो वो जान जाए कि एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट मुझे बनाना है तो किस तरह से बनाना है और वो कैसा दिखेगा। यानी कि जितने भी सारे शॉट्स हैं, ये क्या यूज़ किया जाए, कब यूज़ किया जाए, इसलिए नहीं है, ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। लेकिन हम इन शॉट्स को पढ़ के हम ये जानना चाहते हैं कि मुझे अब कौन सा शॉट बनाना है। यहीं पे होती है गलती। शॉट्स का बेसिक एडवांटेज ये है शॉट्स को समझने का, शॉट्स को डिफाइन करने का, ताकि आप सब एक लैंग्वेज में अपनी बात और अपनी विजुअलाइजेशन को कम्युनिकेट कर पाएँ। लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे या अपने विजुअलाइजेशन लेवल पे हम पहले सोचते हैं और फिर उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो यानी कि आपके स्टोरी टेलिंग में आप उसको डिफाइन कीजिए, और जो स्टैंडर्ड है एक्सट्रीम क्लोज शॉट, मिड शॉट, फुल शॉट, लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, जितने भी इस तरह के शॉट्स हैं, आप उसको प्रेजेंटेशन के लिए नाम यूज़ कीजिए। उम्मीद करता हूँ जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा और आपको पता चल रहा होगा कि मुझे शॉट्स याद करने हैं, लेकिन मुझे इसलिए नहीं याद करने हैं कि मुझे कब कौन सा शॉट लगाना है। मुझे शॉट्स इसलिए याद करने हैं या मुझे इसलिए जानना चाहिए ताकि जो मेरे दिमाग में एक विजुअल बन रहा है मैं उसको कम्युनिकेट कर पाऊँ, ठीक है। तो रेलेवेंस आप अपने हिसाब से ट्राई करेंगे। तो वीडियो के उस पार जानते हैं कितने होते हैं शॉट्स और उनका क्या रेलेवेंस होता है। तो जो सबसे पहला शॉट है वो है एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट का सिंपल मतलब है आपकी जो माइक्रो डिटेलिंग है, चाहे वो आपके कैरेक्टर का आई एक्सप्रेशन हो, हैंड मूवमेंट हो, उसकी नर्वसनेस हो, आप उसके फिंगर्स को आप कैप्चर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे हम एक्सट्रीम क्लोज शॉट यूज़ कर सकते हैं। उससे हमें डिटेलिंग ज़्यादा अच्छी पता चलेगी। फिर आ जाता है आपका क्लोजअप शॉट। बात उससे थोड़ी सी आगे बढ़ी है, और यानी कि यहाँ पे जब आपको अपने कैरेक्टर का पूरा जो फेस में एक्सप्रेशन है उसका, अगर आपको पूरा फेस उसको दिखाना है, तब आप क्लोजअप शॉट यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाता है मिड शॉट। मिड शॉट जहाँ पे आपका जो कैरेक्टर है उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज आपका दिखने लगेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने उसको हेड से लेके लगभग इतना आपने उसको एक्सपोज किया हुआ है, और बैकग्राउंड भी आपका, यानी कि जो प्रीमाइस है आपका, वो भी आपको थोड़ा बहुत आपको दिखने लगेगा। मैंने जैसा आपको बताया, इसमें दो ही एस्पेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ योर कैरेक्टर एंड अदर थिंग इज़ योर प्रीमाइस, जो आपका बैकग्राउंड दिख रहा है या जो भी आपका सराउंडिंग है। लॉन्ग शॉट जहाँ पे आप हेड टू टो आप अपने कैरेक्टर को दिखा रहे हैं,
जहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो क्या है और प्लस वो कहाँ है यानी कि प्रीमाइस। जब हम अपने प्रीमाइस के साथ अपने कैरेक्टर को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, ये किसी का कहीं पे खड़ा होना, आना जाना, अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो सीपी जैसी जगह में अगर कोई चल रहा है, जा रहा है, तो वो कब पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब हम उसका एक लॉन्ग शॉट बनाएंगे या फिर उससे आगे जब हम बनाएंगे, ताकि हमारा लोकेशन भी दिखे और मेरा कैरेक्टर भी दिखे। तो दोनों ही चीज़ें जब हमें दिखानी होंगी तो हम लॉन्ग शॉट को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट ज़्यादातर आपको कब दिखता होगा? जब मूवी आपकी शुरू होने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले मैं कैरेक्टर मेरा कहाँ है, मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं प्रीमाइस स्टैब्लिश करने की कोशिश करूँगा और फिर मैं धीरे धीरे जो मेरा कैरेक्टर है मैं उसके पास जाने की कोशिश करूँगा। तो ये हो गया एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट। एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट के बाद उसके बाद जो हमारा एक और शॉट आता है जिसको हम लोग कहते हैं एरियल शॉट। ये ड्रोन वगैरह से भी आप लेते हैं या फिर आप बर्ड आई व्यू, यानी कि एक कोन से, आप एक कोने से, जैसे कि एक पक्षी कहीं देख रहा होता है, जिससे क्या होता है कि ऊपर से हमें पूरा लोकेशन जो है वो दिखता है कि ये लोकेशन कहाँ है, कौन सी चीज़ें कैसे इस्टेब्लिश्ड हैं। ये भी आपको ज़्यादातर जब फिल्म कहीं शुरू हो रहा है या फिर मेरा कैरेक्टर कहीं भीड़ में कहीं है, मुझे कुछ ऐसा दिखाना है, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लो एंगल शॉट। लो एंगल शॉट और हाई एंगल शॉट, ये दो तरह के शॉट हैं। दोनों का एक इन्वर्स यानी कि अलग अलग यूज़ है, बिल्कुल ही डिफरेंट यूज़ है। लो एंगल शॉट जब मैं किसी भी कैरेक्टर का बनाऊंगा तो वो कैमरे पे हावी होता हुआ दिखेगा, लेकिन व्यूअर के लिए वो कैमरा नहीं है, व्यूअर के लिए वो दूसरा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है, जब मुझे लो एंगल शॉट, मैंने नीचे से अपना फ्रेम बनाया है, तो मुझे सामने वाला कैरेक्टर जो है वो चढ़ा हुआ दिखेगा, यानी कि वो डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। ठीक है। और एक जो हमारा हाई एंगल शॉट होता है, वहाँ पे जो मेरा फ्रेम बनेगा वो मेरे ऊपर से बनेगा, जहाँ पे कि मेरा जो आई लाइन है वो थोड़ा ऊपर रहेगा और वहाँ से मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मुझ पे कोई डोमिनेट कर रहा है या मुझे कोई डोमिनेट कर रहा है। ठीक है। अब इस हाई एंगल शॉट और लो एंगल शॉट को आप इस तरह से समझ सकते हैं और आसान तरीके से, अगर आप, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं तो कॉन्सेप्ट ना करके एक स्टोरी की तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा है 5 साल का और एक लड़का है 15 साल का। 5 साल वाला जाहिर सी बात है उसकी हाइट कम है, वो इतना दिखेगा। 15 साल वाला हो सकता है कि वो 2 फीट या 3 फीट वो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है उसको, या 4 फीट ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। अब ये जो बच्चा है ये जब भी अपनी ओर से देखेगा किसी को भी, तो उसके सर क्या होगा, उसका सर ऊपर उठा हुआ होगा, यानी कि उसका आई लाइन ऊपर होगा। तो जब उसका आई लाइन ऊपर होगा तो यानी कि उसको कोई डोमिनेट कर रहा है। ठीक है। और जब अगर इसी चीज़ को हम उस 15 साल वाले उस लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो नीचे की ओर देख रहा है। तो जिसकी हाइट लंबी है, जो ज़्यादा ऊंचाई पे है, ठीक है, वो डोमिनेट करते हुए दिखेगा, और जो नीचे की ओर है और जो ऊपर की ओर देख रहा है वो डोमिनेट होते हुए दिखेगा। ये इतना आसान है। अब आ जाते हैं कुछ कैमरा मूवमेंट्स की ओर। तो एक होता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग आपका हॉरिजॉन्टली हो सकता है, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, आपका कैमरा मूव कर रहा है। आपकी स्टोरी पे डिपेंड करता है। अगर आपका कैरेक्टर मूव कर रहा है तो आपका जो कैमरा है आप उसको मूवमेंट में दिखाना चाहते हैं। ट्रैकिंग आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है। तो आपकी स्टोरी पे डिपेंड करता है कि आप क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं और कितना विजुअली आप इन्हांस करना चाहते हैं। कुछ कैमरा मूवमेंट्स और आपके हो गए, जैसे कि आप अपने कैमरे को, जैसे कि मेरा ये कैमरा है, ये भी ट्राइपॉड पे है। ये ट्राइपॉड पे है तो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट अगर मैं मूव करूँगा अपने कैमरे को तो इसको मैं बोलूँगा पैनिंग। और अगर मैं इसको वर्टिकली करूँगा, वर्टिकली जब मैं करूँगा तो अप डाउन, डाउन अप। अगर मैं इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे अगर मैं अपने कैमरे को अप डाउन कर रहा हूँ तो ये इसको मैं बोलूँगा टिल्ट। तो पैनिंग और टिल्टिंग ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों का एक अपना अलग रिलेवेंस है। डिफरेंस ये है, ट्रैकिंग में मेरा कैमरा मूव हो रहा होता है अपने कैरेक्टर या सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। और पैनिंग में क्या होता है, कैमरा जो उसका एक्सिस है
वो स्टेबल होता है एक जगह पे, तो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसका चेंज होते रहेगा, लेकिन जो एक्सिस है उसका सेम रहेगा। इसी तरह के और भी बहुत सारे शॉट्स हैं, अगर आप इसको देखना चाहें, करना चाहें। मैं उन चीज़ों को नहीं दोहराना चाहूँगा जो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए मुझे लगा इसका बेसिक समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपको लगा हो थोड़ा सा ये ज़्यादा आसान तरीके से समझाया गया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज़रूर आप ज्वाइन करें। वहाँ पे कुछ और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ नया कंटेंट प्रोवाइड करने की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ऐप आपका इंस्टॉल्ड होना चाहिए आपके फ़ोन पे, इतना आप ध्यान रखें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।